हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज बात करते हैं हम जेएनयू। जैसे नाम सुनते ही हमारे कानों में आजादी 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 के नारों की गूंज सुनाई दे। हम लेते रहेंगे सुनसान सड़क पे तो आधी रात को। साथियों, ये वही शिक्षा संस्थान है जहां फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में छा गई थी। साथियों, ये वही जगह है जहां छात्र सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि विचार और अधिकारों के लिए भी अपनी आवाज उठाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेएनयू के हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव के बारे में। इस बार एक खास जीत हुई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। जेएनयू के छात्र संघ यानी 2025-26 के चुनाव में लेफ्ट यूनिटी पैनल ने सभी मुख्य 4 पदों पर अपनी जीत हासिल की है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। इस बार अदिति मिश्रा को प्रेसिडेंट चुना गया। मतों के आंकड़े देखें तो उन्होंने 1861 वोट प्राप्त किए। वहीं मुख्य प्रतियोगी एबीवीपी के विकास पटेल ने 1447 वोट ही पाए। 2019 के बाद यह एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज हुई है। कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। न फूलन तुमसे डरी थी, न नांगेली, न फातिमा, न सावित्री, और हम भी तुम्हारी पितृसत्ता की लाठियों से नहीं डरते। ये लोग, इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है ढोल गवाल शूद्र पशु नारी कठिन ताड़ना के अधिकारी, और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। ये लोग उत्तराखंड में यूजीसी लाकर और तमाम स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन और लव जिहाद के नाम पे महिलाओं के राइट टू लाइफ पर रोजाना तार करते हैं। और जब बेटियां पढ़ने निकलती हैं तो बीएचयू से लेकर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, बालासोर, मंदसौर में उनका सीना दूभर करते हैं, और जब वो अपनी आवाज उठाती है तो ये इनकी पुलिस बैरिकेड और डंडे लिए तैयार रहती है। और ये वो लोग हैं जिनकी आदत है, जिनकी फितरत है कि रेपिस्ट और सेक्सुअल असॉल्टर्स के लिए ये समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हम नहीं बोलेंगे उन्नाव, हम नहीं बोलेंगे कठुआ, हम नहीं बोलेंगे बिल्किस बानो का अपमान, और हम नहीं बोलेंगे कि हाथरस में तो तुमने पीड़िता की लाश तक नहीं छोड़ी। आदित्य मिश्रा की छात्र राजनीति की कहानी शुरू होती है जब उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से महिला हॉस्टल कर्फ्यू जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई थी। छात्र जीवन में उन्होंने महिला सुरक्षा, हॉस्टल कर्फ्यू और शिक्षा के अधिकार जैसे गंभीर मुद्दों पर कार्य किया था। ये मुद्दे जाति पर आधारित नहीं थे बल्कि समानता और नीति पर आधारित थे। इसी कारण उन्होंने एआईएसए से जुड़कर वामपंथी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, जाति और विचारधारा अलग चीजें हैं, लेकिन आदित्य मिश्रा इसका बेहतरीन उदाहरण भी है। उच्च जाति से होने के बावजूद कोई वामपंथी सोच अपना सकता है। ऐसे और भी उदाहरण है। प्रकाश करात, नायर समुदाय, सीपीआईएम केरल नेता, जयप्रकाश नारायण, ब्राह्मण समाजवादी आंदोलन के नेता, और राम मनोहर लोहिया, उच्च जाति समाजवादी विचारक। लेकिन उनका काम और सोच समानता, शिक्षा और महिला अधिकारों पर आधारित था। यही वामपंथी की असली पहचान है। इसलिए उन्होंने जाति पहचान के बजाय विचार पहचान चुनी। यह जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि छात्र राजनीति में महिला नेतृत्व और समानता की दिशा में एक ठोस कदम भी है। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।